हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं, वो आपके बारे में दिन रात हर वक्त क्या सोचते रहते हैं। तो वो चीज़ें आज हम टैरो से निकालने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, ताकि आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएं। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी, हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com। तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए जिनके बारे में व्यूअर्स और उनके पर्सन सोच रहे हैं, वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए। द टर्निंग पॉइंट, टाइम सिमिलर, प्रोग्रेस, स्प्लिटिंग अपार्ट। गाइड कीजिए, बताइए जिनके बारे में व्यूअर्स सोच रहे हैं वो इनके बारे में अभी इस वक्त में क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए। डिफ़िकल्टीज इन द बिगनिंग एंड बॉटम ऑफ द डेक है प्रॉस्पेरिटी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए जिनके बारे में व्यूअर्स सोच रहे हैं वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए। टीच, मूव। गाइड कीजिए, बताइए जिनके बारे में व्यूअर्स इस वक्त में सोच रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं, वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। कन्फ्रंट, रिलीज, लव। बॉटम ऑफ द डेक है बेस चक्रा। सारे मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं जो पूरी तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत मेजरली लेवल पे ये पर्सन इस वक्त में सोच रहे हैं, यानी कि काफ़ी हाई वाइब्रेशन मुझे इस पर्सन की यहाँ पर फील हो रही है। एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि अगर आप इस वक्त में इनसे बात कर लेते हो ना, तो ये पर्सन पता नहीं क्या कर देंगे, पता नहीं रिश्ते को ख़त्म कर देंगे, पता नहीं अपने आपको क्या कर देंगे। वो एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी में ये पर्सन इस वक्त में है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके मन में ये चीज़ें हैं कि आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसकी नींव, उसका बेस पूरी तरह से टूट गया है। और इस रिश्ते के टूटने के बाद, इसके बेस के टूटने के बाद या इस के टूटने की वजह से ही इन्होंने अपनी ज़िंदगी के वो कड़वे लेसन सीख लिए हैं जो शायद ये कभी सीखना ना तो चाहते थे, ना कभी सीख पाते थे। यानी कि आप लोगों के रिश्ते के ख़त्म होने के बाद इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। ये पूरी तरह से बदल गए हैं, या ये इनका जो मोड़ था आपकी तरफ बढ़ने वाला, वो मोड़ इनका बदल गया है। पूरी तरह से टर्निंग पॉइंट इनकी ज़िंदगी में इस रिश्ते के टूटने के बाद आया है। तो वो चीज़ें इनके मन में इस वक्त में चल रही हैं, ठीक है। इन्हें इस वक्त में ये लग रहा है कि अब आप दोनों क्योंकि एक दूसरे से अलग हो गए हो, अपार्ट हो गए हो, स्प्लिट हो गए हो, ये रिश्ता पूरी तरह से
जब अलग हो ही गया है तो क्यों नहीं ये इस रिश्ते के बारे में सोचना बंद कर देते, क्यों ये इस रिश्ते के बारे में जो सोचते रहते हैं उससे अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, क्यों क्यों ना ये इस रिश्ते से अपने आप को रिलीज़ कर ले जो इनसे एक्चुअली में हो नहीं पा रहा है। ठीक है, एज एन इनके मन में ये चीज़ें इस वक्त में चल रही हैं कि जब ये इस रिश्ते में, इस प्यार में कोई नई शुरुआत कर नहीं पा रहे हैं, इन्हें डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को जो टूट गई हैं, बिखर गई हैं, उसे सोचते रहते हैं। जब इन्हें अब इस रिश्ते में, इस प्यार में डाउट्स होने लगे हैं कि इसमें कोई नई शुरुआत होगी भी या नहीं होगी, या ये कर भी पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, या इस रिश्ते में आगे बढ़ भी पाएँगे या नहीं बढ़ पाएँगे, तो क्यों ना ये इस रिश्ते के बारे में सोचना बंद कर दें। जब इन्हें पता है कि अब मुझे इस रिश्ते में डिफ़िकल्टीज़ महसूस होगी, शुरुआत करने में भी और इस रिश्ते को निभाने में भी। ठीक है? ये पर्सन ना बहुत सारी चीज़ों का सामना करने के लिए इस वक्त में तैयार दिख रहे हैं, यानी कि उन चीज़ों का सामना करने के लिए तैयार दिख रहे हैं जो शायद कोई इंसान नहीं देखना चाहता या चाहती अपनी ज़िंदगी में। एज़ एन वो चीज़ें कि हाँ, अब मेरी ज़िंदगी में ये टर्निंग पॉइंट मुझे एक डार्क साइड की तरफ लेकर जा रहा है, एक ऐसे अंधेरे में लेकर जा रहा है या चला जाएगा शायद वहाँ पर मुझे किसी तरह की रोशनी भी ना दिखाई दे, यानी कि किसी तरह की मुझे क्लियरिटी ना दिखाई दे, किसी तरह की ग्रोथ प्रोग्रेस मुझे दिखाई ना दे। मुझे उस तरफ जाना है तो क्यों मैं इस रिश्ते के बारे में सोचूं। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड ये पर्सन इस वक्त में दिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि मूव करना चाह रहे हैं खतरों की तरफ, मूव करना चाह रहे हैं खुद से अंधेरे की तरफ, जहाँ पर इन्हें खुद से उजाला नहीं दिखेगा, इसकी कहीं ना कहीं डीप इनसाइड पॉसिबिलिटी दिख रही है। ठीक है, क्योंकि आपके साथ रोशनी दिखती थी, खुशियाँ दिखती थी, तो ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में इस वक्त में दिख रहे हैं जहाँ पे खुद से अपने आप को अंधेरे में धकेलना चाह रहे हैं। ये एक ऐसी एनर्जी में है कि अब मुझ में वो गट्स होने चाहिए, मुझ में वो हिम्मत होनी चाहिए जिसमें मैं अंधेरे में भी अपनी प्रॉस्पेरिटी को ढूंढ सकूं अपने ही हुनर के बेसिस पर, अपने ही बलबूते पर। तो वो चीज़ें इनके मन में चल रही हैं, यानी कि वो प्रॉस्पेरिटी, वो खुशियाँ ये पर्सन अब अकेले ढूंढना चाह रहे हैं जो कभी एक वक्त पे इन्हें आपके साथ मिलती थी। कुछ कर गुजरना है, बस अकेले चलना है, चाहे फिर उसके लिए मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़े जो मैं शायद कभी सपने में भी ना तो देखना चाहता था या चाहती थी, और ना मैं देख पा रहा था या पा रही थी। तो वो चीज़ें इनके मन में इस वक्त में बेहद ज़्यादा चलते हुए मुझे दिख रही हैं। ठीक है, और देखते हैं टैरो से, बट बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आई है जैसे कि ये पर्सन ना जानबूझकर धकेल रहे हैं अपने आप को। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या है व्यूअर्स के पर्सन की अभी इस वक्त की एनर्जी जिनके बारे में वो सोच रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए टर्निंग पॉइंट के मामले में बताइए अभी इस वक्त की क्या एनर्जीज है इनकी। ओ माय गॉश, 10 ऑफ सोर्ड्स आया है अपराइट में। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है द मून। बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जी में पहली चीज़ तो ये पर्सन दिख रहे हैं, यानी कि जो इनके दिल में इस वक्त में चल रहा है ना, उस चीज़ को इन्होंने अपने अंदर ही समेट कर रख रखा है, अपने अंदर ही रख रखा है या रखना चाह रहे हैं। खुद से ये इस वक्त में ना समझ रहे हैं कि ये एक डार्क साइड की तरफ जा रहे हैं, अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर इन्हें कोई रोशनी अगर दिखाई भी देगी ना, वो बस चाँद की दिखाई देगी या सितारों की दिखाई देगी। ये पर्सन एक ऐसी एनर्जीज में या एक ऐसी सोच में इस वक्त में है कि इस रिश्ते में, जो भी इनके साथ आपका रिश्ता था, इस रिश्ते ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, इस दर्द ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, मुझे मैच्योर बना दिया, और कहीं ना कहीं मुझे उस स्ट्रेंथ में भी लाकर खड़ा कर दिया जिसमें अब मुझे किसी तरह के खतरे का डर नहीं है, किसी तरह के रिस्क का मुझे डर नहीं है, इवन मुझे अंधेरे का, अकेलेपन का भी डर नहीं है। तो वो चीज़ें इनके मन में इस वक्त में चल रही हैं, यानी कि इनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं इस वक्त में कि इस रिश्ते में जितनी खराबी हो सकती थी ना, चीज़ें उतनी ख़राब हो गई हैं, और अब उस चीज़ का सही हो पाना बहुत इम्पॉसिबल है। तो इनके लिए ये बेहतर है कि इस रिश्ते के
बारे में सोचने की बजाय, ख़त्म हुए रिश्ते में जान फूँकने की बजाय इस वक्त में अपना रुख ही मोड़ क्यों ना लिया जाए, तो वो चीज़ें इनके मन में चल रही हैं। ऐसा कि इस रिश्ते ने मुझे इतने घाव दिए हैं, इतना दर्द दिया है, इतनी तकलीफ़ें दी हैं, इतने बुरे हाल में मुझे छोड़ा है, तो डेफ़िनेटली अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए बजाय पीछे मुड़ मुड़ के देखने के। तो वो चीज़ें इस वक्त में इनके मन में चल रही हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट है जो मुझे हर वक्त हर पल याद आता रहेगा या याद रहेगा। नंबर 18 और 9 यानी कि आपका सितंबर मंथ, ये 2 नंबर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से रिलेट करते होंगे। यहाँ पर एनर्जी आई है पाइसेस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। हो सकता है कम लोगों से आज की रीडिंग रिलेट करे, लेकिन जो है मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए अभी इस वक्त में इस पर्सन की क्या एनर्जीज है, क्या सोच है। गाइड कीजिए और बताइए। ये आया है आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड में एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स्ड में आया है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली इस वक्त में इनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि अब इन्हें कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना होगा, अपने बारे में सोचकर इन्हें मूव करना होगा। यानी कि इस वक्त में ये पर्सन काफ़ी गुस्से वाली एनर्जीज़ में, काफ़ी नेगेटिव थॉट्स में घिरे हुए वाली एनर्जीज़ में है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कार्ड्स जब लगाए थे तभी बताया था कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जैसे ना ये पर्सन सारा गुस्सा आप पर उतार देंगे। तो वही एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। इनके मन में ना इस वक्त में ये चीज़ें चल रही हैं आपको लेकर कि आप कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक हो, सेल्फिश हो, या आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो, जिस रीज़न की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई, ये सारी परेशानियाँ आई हैं और ये परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत मूव करने की कोशिश करी, चीज़ों को फिर से पहले की तरह करने की कोशिश करी, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ना अपनी सेल्फिश नेचर की वजह से या अपनी जेलसी की वजह से या अपने ईगोइस्टिक होने की वजह से चीज़ों को संभाला ही नहीं। आपने उसकी बजाय ये कोशिश करी कि आप दूर हो जाओ। आपने जब एक बार मुंह मोड़ा, यानी कि आपने इन्हें पीठ दिखाई, तो ये क्यों इस चीज़ से अपने आप को रोकें। तो वो चीज़ें इनके मन में चल रही हैं। यानी कि इस वक्त में इनके मन में ये है कि आपने अगर इनसे मुंह मोड़ लिया है तो ठीक है, ये भी आपसे मुंह मोड़ लेंगे। आप अगर किसी पॉइंट पर सेल्फिशली काम कर रहे हो तो ये भी वही करेंगे, आपको आपके जैसा बनकर दिखाएंगे। जबकि देखो डीप इनसाइड दोनों की क्या एनर्जीज है। दोनों दिल से एक दूसरे को प्यार करते हैं, दोनों दिल से एक दूसरे को अपना साथी मानते हैं, दोनों दिल से एक दूसरे की लीड लेना चाहते हैं, एक रिश्ते की लीड लेना चाहते हैं लोग। लेकिन इस वक्त में दोनों ही जैसे बहुत प्रैक्टिकली होकर देख रहे हैं, तो वो एनर्जी है। तो एक ऐसी एनर्जी है कि ठीक है, तुम अगर ऐसे कर रहे हो, जैसे कहते हैं ना कि गुस्से में इंसान अपना नुकसान कर बैठता है या बैठती है, तो वो एनर्जी मुझे इस वक्त में इनकी दिख रही है। बहुत गुस्सा जैसे इन्हें इस वक्त में चढ़ रहा हो। प्रोग्रेस के मामले में अभी इस वक्त में इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ है, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। प्रोग्रेस के मामले में अभी इस वक्त की एनर्जीज़ इस पर्सन की, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ कप्स रिवर्स्ड में आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। नंबर 5 यानी कि मई मंथ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए दिख रहा है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। जो भी इन्हें रिग्रेट भी फील होता है ना, उससे भी ये इग्नोर करते हुए इस वक्त में दिखाई दे रहे हैं। एज एन एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जैसे कि ऑलरेडी रिश्ते में फुल स्टॉप लग गया है, इतनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, इतने कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, इतने चैलेंजेस आ गए हैं, तो इस रिश्ते के लिए क्या तो रिग्रेट फील करना, क्या इस रिश्ते के लिए अफसोस जाहिर करना, तो वो चीज़ें इस वक्त में चल रही हैं। यानी कि ये पर्सन इस वक्त में पूरी तरह से डार्क साइड को देखने की कोशिश कर रहे हैं या देख रहे हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ झुकाव इस चीज़ को लेकर है कि अब मुझे अपनी प्रोग्रेस को देखना होगा और किसी चीज़ को मैं देखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता हूँ या रखती हूँ। ठीक है, दुखी ये
हैं डेफिनेटली ये दुखी बहुत ज़्यादा हैं आपको खोने के लिए, लेकिन अब ये उस दुख को देखना नहीं चाह रहे हैं, उसे इग्नोर करना चाह रहे हैं। ये है यानी कि बहुत ज़्यादा डार्क साइड की तरफ बढ़ते हुए ये दिख रहे हैं, या उसके बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। इसलिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन इस वक्त में अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से ऐसे कर रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर ये था कि आप चीज़ों को संभालोगे या आपको चीज़ों को संभालना चाहिए, यानी कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे और आप इनकी एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरे हो। इस रीज़न की वजह से, उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये पर्सन ना अपने आप को तो विक्टिम मान रहे हैं और अपने आप को काफ़ी दर्द में फील करने की वजह से अपना झुकाव आपसे दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, अपने आप पर इस चीज़ का प्रेशर डालने में लगे हुए हैं। स्प्लिटिंग अपार्ट के मामले में गाइड कीजिए, बताइए अभी इस वक्त की क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। स्प्लिटिंग अपार्ट के मामले में गाइड कीजिए। हर्मिट अपराइट एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। तो वर्गो एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो दिल में एक होप है, ऐसा नहीं है कि होप इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है, लेकिन इनके होप जो है दिल में वो इस चीज़ को लेकर है कि आप आकर चीज़ों को सही करोगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन चीज़ों को सही करना, ठीक है। आप अगर चीज़ों को आकर ठीक करते हो तो ये डेफिनेटली आपका सपोर्ट कर देंगे, लेकिन ये अपने आप से अब कुछ नहीं करेंगे, अपने आप से कर कर ये थक गए हैं। इवन ये पर्सन अब उस एनर्जी में पहुंच गए हैं कि अब ये सिचुएशन को संभालते संभालते थक गए हैं और अब ये और कुछ नहीं करना चाहते हैं। ऑलरेडी लड़ चुके हैं, लड़कर थक चुके हैं, तो वो चीज़ें हैं अब। और इसी सोच के साथ कि हाँ अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अपार्ट हो गई हैं, दूर हो गई हैं, और अभी इनको ज़रूरत है रेस्ट की, ज़रूरत है इस सोच से अपने आप को मुक्त करने की, तो वो चीज़ें इनके मन में इस वक्त में चल रही हैं, ठीक है। इसी रीज़न की वजह से नहीं लग रहा है कि शायद अब ये इस रिलेशनशिप में फिर से नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे, इस प्यार में ये नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज़ें भी हैं। डिफ़िकल्टीज़ इन द बिगनिंग के मामले में गाइड कीजिए, बताइए क्या चल रहा है इस वक्त में इस पर्सन के मन में, इनके दिल में, गाइड कीजिए, बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड एंड 4 ऑफ सोर्ड्स अपराइट। देखो ये पर्सन जब चुप बैठ रहे हैं, शांत बैठ रहे हैं, तो इन्हें ना इनके मन में बहुत बेचैनी हो रही है, इनके मन में बहुत शोर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इन्हें आपके प्यार की, आपकी साथ की याद तो आ रही है, यानी कि इनका फोकस इस चीज़ पे जा रहा है बार बार कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, जो इन्हें बेचैन कर रहा है। लेकिन इन्हें ये भी तो एहसास हो रहा है कि ये अब इस रिलेशनशिप में क्योंकि नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें अपना फोकस आपसे, आपके प्यार से हटाना भी पड़ेगा। इस वक्त में बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भागने की, पैसे के बारे में सोचने की, मेहनत करने की, एफ़र्ट करने की, वो भी पैसों पर, ग्रोथ पर, तो उन पर ये लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये भी है कि अब मुझे बस पैसा कमाना है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, बहुत मटेरियल चीज़ें मुझे चाहिए, तो वो चीज़ें इस वक्त में इनके मन में चल रही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा परेशान, ये डिस्टर्ब हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे अपने आप को जानबूझकर अंधेरे कमरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, बस काम करना है तो पैसा बनाने में, पैसा कमाने में, तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, तो यही एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और निकाल लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो इस पर्सन की एनर्जीज रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए इन्हें क्या करना चाहिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। बिच फायर, यूनिवर्स, एविल क्वीन एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्पेसशिप। मतलब जैसी रीडिंग आती है ना, गाइडेंस के कार्ड्स भी उससे काफ़ी ज़्यादा
मिलते हुए आते हैं। आपसे पता है आज की इस रीडिंग में ये बोला जा रहा है कि जैसे ये पर्सन इस वक्त में काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं, तो आप क्या ये चीज़ें डिज़र्व करते हो? क्या आपने सच में इतना ज़्यादा ख़राब करा है चीज़ों को, जितना ये रिएक्ट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा ये नेगेटिव सोच रहे हैं? तो आपसे ये बोला जा रहा है अगर आप ये डिज़र्व करते हो तो एक बात को सही है, लेकिन अगर आप डिज़र्व नहीं करते हो, आपकी इतनी गलतियाँ नहीं है जितना ये टूल दे रहे हैं, तो डेफ़िनेटली इस वक्त में ज़रूरत है बिच फायर करने की, यानी कि ज़रूरत है आपको भी अपने लिए स्टैंड लेने की, जैसे कि ये पर्सन आपको दिखा रहे हैं अपने लिए स्टैंड लेने की। और इस चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप जो भी कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो। अगर ये पर्सन, इस पर्सन को राइट है अपने लिए सोचने का, अपने लिए जीने का, तो आपको क्यों नहीं है? तो ये आपसे बोला जा रहा है एज़ एन कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ें लिखी हैं कि हर एक इंसान को अपने लिए जीने का हक है। तो आप क्यों नहीं वो चीज़ें कर रहे हो? आप क्यों इस पर्सन के लिए नीडी बन रहे हो? आपसे बोला जा रहा है कि इस वक्त में डरो नहीं, आज़ाद होने से, गाने से, इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने में अपने लिए अच्छा मैनिफेस्ट करो ना। क्यों अपनी तरफ आप बार बार यूनिवर्स से वो चीज़ें मांग रहे हो जो ऑलरेडी बहुत टॉक्सिक हो चुका है? यूनिवर्स का क्या है, वो आपको देर सवेर दे देगी वो चीज़ें। क्या आप फिर बाद में उन चीज़ों को झेल पाओगे? बाद में क्या आप उन चीज़ों को बर्दाश्त कर पाओगे? अगर आपको कुछ चीज़ें मांगनी है ना यूनिवर्स से, तो आप वो चीज़ें मांगो जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है? या जो चीज़ें मांग रहे हो तो वो मांगो जो आप आगे फ्यूचर तक संभाल कर रख पाओ, ठीक है? तो अपना थोड़ा मांगने का तरीका बदलो। जैसे बहुत से लोग अगर बस कि मुझे मेरे पर्सन चाहिए, पर्सन चाहिए, पर्सन चाहिए, वो आपके लिए इतने टॉक्सिक हो चुके हैं, इतने नेगेटिव हो चुके हैं और आप वही मांग रहे हो। यूनिवर्स ने आपको दे दिया अगर वो चीज़ें, तो आप सोचो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग से नर्क बनने में देर नहीं लगेगी। तो बहुत सोच समझ कर मैनिफेस्ट करो, बहुत सोच समझ कर कुछ मांगो। हो सकता है यूनिवर्स इसीलिए आपको वो चीज़ें नहीं दे रही हो क्योंकि वो जान रही है कि आपके लिए वो चीज़ें सही नहीं हैं। तो पहले तो अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कुछ मांगो, उसके बाद जब आपका स्टेट ऑफ माइंड सही हो जाए, आप हील हो जाओ, तब वो चीज़ें मांगो जो आप डिज़र्व करते हो। तो ये आज की रीडिंग में आपसे एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।